गूगल, उबर, फेसबुक, ट्विटर, पेपल और ना जाने से कितने सारे आज जो बड़े बड़े जो बिजनेस है उनकी जो शुरुआत है वो छोटे से एक रूम से होती है, यानी कि एक छोटे से स्टार्टअप से हुई थी। आज जो हमें बड़ी बड़ी जो टेक जायंट्स कंपनी दिख रही है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हमें जो यहाँ पर बड़ी बड़ी जो कंपनीज दिख रहे हैं वो एक टाइम पे एक छोटे से रूम से जो स्टार्ट थी वो हुई थी। कभी कभार इन सारी कंपनीज को देखने के बाद हमें भी एक अंदर से फीलिंग आती है कि क्यों ना हम भी यहाँ पर स्टार्टअप करें, क्यों ना हम लोग यहाँ पर एक बड़ा सा बिजनेस ओन करें। बिजनेस ओन करने के लिए आपके पास बिजनेस आइडिया होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास एक यूनिक जो बिजनेस आइडियाज होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि उनके जो बिजनेस आइडियाज है वो पूरी तरह से मार्केट को पूरा हिला के रख सकने की जो हिम्मत है वो रखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो लोग अपने जो बिजनेस आइडियाज है उसे पूरे नहीं कर पाते। अगर वो स्टार्ट भी करते हैं तो वो लोग फंस जाते हैं और आखिर में वो लोग अपना जो बिजनेस है वो अपना जो स्टार्टअप है उसे बंद कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो रियलिटी में इंडिया में 90% जो बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं वो 5 साल के अंदर ही फेल हो जाते हैं। रीजन की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही रीजन है और वो है लैक ऑफ कंप्लीट नॉलेज। जो लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस वो लोग यहाँ पर पूरी जानकारी के लिए बिना ही यहाँ पर जो स्टार्ट है वो कर देते हैं और फिर शुरुआत के 1, 2, 3 सालों के अंदर ही अपना जो स्टार्टअप है उसे बंद कर देते और जितना भी उन्होंने पूरी लाइफ की जो अर्निंग्स उन्होंने लगाई थी वो भी यहाँ पर गवा देते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर हम कैसे यहाँ पर एकदम स्क्रैच से जो अपने बिजनेस है उसको ओन कर सकते हैं, कि आखिर हम कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप, एक छोटी सी रूम में ओपन किया हुआ स्टार्टअप कैसे करोड़ों अरबों रुपए की जो जायंट कंपनीज है उनमें हम यहाँ पर जो अपना नाम है वो शामिल कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए एक मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, आपका जो आइडिया है, बिजनेस आइडिया, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो उसको जब भी आप डेफिनेशन उसको यहाँ पर अगर देखते हो तो वहां पर उसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, लेकिन वहीं पर अगर आप उसकी एक लाइन में डेफिनेशन देखोगे ना तो वहां पर आपको 70 से 80% के जो यहाँ पर सॉल्यूशन है वहां पर उसी लाइन में ही आपको मिल जाएगा। यस, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसकी बड़ी डेफिनेशंस आपके पास है, पैराग्राफ है, तो उसको एक लाइन में कन्वर्ट करो। जैसे आप उसको एक लाइन में कन्वर्ट करोगे तो उसमें आपको 70 से 80% के जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएंगे। बस आपको 10 से 20% के जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसे ढूंढना पड़ेगा और वो अगर आपने ढूंढ लिया तो आपका जो यूनिक बिजनेस आइडिया है वो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका जो बिजनेस आइडिया है वो यूनिक ही हो सकता है जो बिजनेस आइडिया आप सोच रहे हो वो एग्जिस्टिंग हो, लेकिन उससे भी ज्यादा बेटर जो अच्छे टूल्स जो है आप प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर आप यूनिक नहीं हो यहाँ पर आइडियाज में तो आप यहाँ पर कुछ नया जो है वो यहाँ पर बना सकते हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है। तो आप ये वाले पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो पॉइंट है यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया जो है वो होना चाहिए। दूसरे पे यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं जो कि बिल्ड अ बिजनेस प्लान। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, जैसे एक बिजनेस आइडिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लगा तो वो लोग तुरंत उसको फास्टली यहाँ पर जो अप्लाई है वो करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी आप बिजनेस ओपन करो तब जल्दी कीजिए, लेकिन कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस आपको हमेशा डुबाएंगे। वहीं पर आपको बिजनेस में कुछ डिसीजंस जल्दी लेने पड़ेंगे, तभी आपकी जो बिजनेस है वो ग्रोथ करेगी। तो आपको डिसीजंस जल्दी लेने, ना कि जल्दबाजी में लेने हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से अपनी जो बिजनेस प्लानिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और वो आपको करनी ही पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। जैसे कि यहाँ पर आप स्टार्टअप का नेम सोच सकते हो, टारगेट ऑडियंस यहाँ पर कर सकते हो, कौन सी जो ऑडियंस है वो टारगेट में रहने वाली है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, आपकी जो पेमेंट है वो कैसे आएगी, मार्केटिंग आप कैसे करोगे, ये सारी जो चीजें हैं आपको समझनी पड़ेगी और ये सारी चीजें आपको डीप में जाने पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पर स्टार्टअप चालू कीजिएगा, वरना आप जितने भी पैसे लगाओगे वो सब डूबेंगे। देखिए जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाते हो तो उसका एडवांटेज ये होता है कि जब भी आप यहाँ पर लोन के लिए जाते हो बैंक के पास तो आपका जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान है वो यहाँ पर बैंक वालों को काफी हद तक यहाँ पर आपको लोन देने के लिए मजबूर कर देता है। जितना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान होगा उतने जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे आपके लोन मिलने के। तो दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा जो कि है बिल्ड अ बिजनेस प्लान। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर ऑलवेज हैव अ प्लान बी इन योर मोनेटाइजेशन मॉडल। इसको सिंपली एग्जांपल से समझते आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पर अपनी स्टार्टअप यहाँ पर जो है आपके पास बढ़िया सा आइडिया है, आप यहाँ पर
जो फंडिंग है उसके लिए आप जाते हो इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर ने मना कर दिया, आप बैंक वालों के पास गए तो वहाँ पर लोन से भी यहाँ पर आपको कोई भी मदद नहीं मिली। आपने क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल किया लेकिन उससे भी आपको जितने पैसे चाहिए थे वो नहीं मिले, क्राउड फंडिंग भी नहीं हुई। तो अब सवाल उठता है कि आप करोगे क्या। अब यहाँ पर ये जो सवाल है वही होता है प्लान बी। बहुत कम लोगों के पास प्लान बी होता है और बहुत सारे लोगों के यहाँ पर प्लान बी ना होने के कारण उनका जो सपना होता है, जो स्टार्टअप है, उसको कैसे बड़ी सी ह्यूज कंपनी में जो है वो कन्वर्ट करना, वो अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। तो हमेशा अपने बिजनेस यहाँ पर मोनेटाइजेशन मॉडल जो है उसमें प्लान बी हमेशा रेडी रखें कि अगर सब कुछ यहाँ पर अपने आपके हिसाब से नहीं होता तो वेल आप उसके लिए कैसे प्लान बी रेडी रखते हो, वो काफी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चौथी पॉइंट यहाँ पर आपको देखनी है टैक्स रूल्स। देखिए, जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे तो टैक्स रूल्स आपको बहुत जो जरूरी है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो बिजनेस टैक्स रूल्स होते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल अलग होते हैं एज कंपेयरिंग टू पर्सनल टैक्स रूल्स। तो वेल आप उस टैक्स रूल्स को बहुत ही डिटेल में समझिएगा और ये बिजनेस का, स्टार्टअप का यहाँ पर जो टैक्स रूल्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम रूट से होते हैं। यहाँ पर अगर आप उनको समझ लोगे तो आप यहाँ पर अपनी जो स्टार्टअप, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो अच्छे से कर पाओगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर इनकम एक्सपेंस जो है आप इजीली जो यहाँ पर मैनेज जो है वो कर पाओगे। तो चौथा रूल हमेशा याद रखिएगा जो कि है नो अबाउट टैक्स रूल्स। अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करेंगे तो वो है एस्टेब्लिश अ वर्क प्लेस। अगर आप यहाँ पर कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो तो वेल उसके लिए आपको डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए होगा। 110% आपको चाहिए क्योंकि आप एक फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर एक गुड वर्क प्लेस जो है वो डिसाइड कीजिए जो कि आपके लिए, आपके टीम के लिए और आपके प्रोडक्ट के लिए बेनिफिशियल साबित हो, अच्छी वो जगह हो जो कि आपका ख्याल रखे, आपके टीम का ख्याल रखे और आपको जो प्रोडक्ट है वो भी सेफली जो है वो वहां पर मैन्युफैक्चर हो। तो आप यहाँ पर पांचवा पॉइंट भी याद रखिएगा जो कि है एस्टेब्लिश अ वर्क प्लेस। छठे पॉइंट पर आते हैं जो कि है मार्केटिंग। सब कुछ हो गया, सब कुछ प्रोडक्ट जो है वो बन गई, स्टार्टअप शुरू हो गया। अब यहाँ पर बात आती है मार्केटिंग। देखिए, अब मार्केटिंग में आप डोर टू डोर जा सकते हो लेकिन उसमें बहुत टाइम जाएगा और वहां पर आपको जो पैसे वो ज्यादा खर्च होगा। उससे बेटर है आप यहाँ पर सोशल मीडिया पे जाइए। आप यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे ना जाने कितनी सारी एप्स है जहां पर आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हो। प्लस आप यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है वो भी ओपन करवा सकते हो जहां पर आप रिव्यू जो है वो यहाँ पर आप डालोगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो अपने यहाँ पर जो कस्टमर्स होते हैं उनसे जो रिव्यू है वो लेती रहती है। वैसे ही सेम तरीके से आप यहाँ पर रिव्यू कीजिए, सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग करिए। आप यहाँ पर डोर टू डोर मार्केटिंग भी कर सकते हो बट सोशल मीडिया जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ये थे 6 रूल्स जिनकी वजह से आप यहाँ पर एकदम स्क्रैच से शुरू करके भी आप यहाँ पर एक ह्यूज कंपनी जो है वो यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो। आपका एक रूम में शुरुआत किया हुआ एक छोटा सा स्टार्टअप कैसे आपकी काया पलट कर सकता है इन 6 पॉइंट से, ये तो तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे। तो वेल मैं आशा करता हूँ कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको कोई डाउट हो, सवाल हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो वो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। तो मैं आपका दोस्त अब लेता हूँ आपसे अलविदा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए मैं यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल गोल्फ फाइनेंशियल चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लेकिन कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन से मिस करेंगे और अब हम हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।